बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTI 603 असाइनमेंट नंबर 1 में हाज़िर हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 की लास्ट डेट है जी 7 दिसंबर, और इसके लिए हमारे पास लेक्चर जो हैं वो 1 से 12 तक हमारे पास अच्छे से हमें तैयार होने चाहिए। इसके बाद बाकी सारी वही इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है, आप एक बार इनको अच्छे से रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से हमने इसको फाइंड करना है, और बाइसेक्शन मेथड में हमें दो रूट्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो रूट्स नहीं दिए गए। हम अपनी मर्ज़ी से दो रूट्स लगाएंगे, लेकिन उनका रूल ये है कि पहले ज़ीरो लगाएं, अगर तो उसका प्लस में आंसर आए तो फिर माइनस की तरफ जाएं, अगर माइनस में आंसर आए तो फिर प्लस की तरफ जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखी, इक्वेशन के बाद लेट मैंने उसको एफ एक्स कह दिया। ठीक है, और अब मैंने ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो पुट करने से चूँकि एक्स क्यूब भी ज़ीरो, एक्स स्क्र भी ज़ीरो और एक्स भी ज़ीरो, तो -1 और -1 लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो हमारा एक आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अब चूँकि ज़ीरो से जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अब हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने से हमारे पास 2 आंसर आया है। ठीक है, और 2 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आंसर है। तो अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक्स नॉट जो है वो ज़ीरो है और x1 जो है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि अगर हम f0 और f1 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी क्या आता है, लेस देन ज़ीरो आता है, क्योंकि यहाँ पे एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, ये इसका रूल है जो बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, सो द रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर लेस देन ज़ीरो आता है, तो फिर ये जो हमारा रूट्स है वो 0 और 1 के दरमियान में मौजूद होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इनके दरमियान में मौजूद है तो आपको पता है इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। x2 निकालने के लिए, क्योंकि इससे x0 x1 हमारे पास आ गया है, x2 निकालने के लिए हम x0 प्लस x1 को जो है वो प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 0.5 को दोबारा पुट करेंगे एफ एक्स में, इस वैल्यू में। ठीक है, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो 0.5 का क्यूब 0.125 आएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा, और यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा 0.875 -1। तो माइनस करेंगे तो ये भी देखें, ये भी आंसर जो है माइनस में आ गया। ठीक है, तो एक तो ये आंसर माइनस में है, और एक हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव कौन सा है, x1 का। x2 का जो है हमारे पास आंसर नेगेटिव आया, और x1 का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई f1 लेस देन ज़ीरो। अगर इन ये नेगेटिव है और 1 वाला जो है वो पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर लेस देन ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो द रूट्स बिटवीन 0.5 एंड 1, 0.5 और 1 के दरमियान में हमारा रूट्स मौजूद है। ठीक है, तो अब हम x3 निकालने के लिए x1 और x2 को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। अब हम 0.75 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे। ठीक है, क्यूब लेंगे तो 0.421875 प्लस 0.5625 प्लस 0.75, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.734375। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसके इन दोनों में से नेगेटिव कौन है उसको साथ में लाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास 0.5 और 1 है, इनमें से नेगेटिव किसका था, 0.5 का था। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेयर पॉइंट्स है वो 0.75 और 0.5 के दरमियान में होगा, क्योंकि
इनमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा फंक्शन जो है वो लेस देन 0 आता है। सो द रूट्स बिटवीन 0.5 एंड 0.75। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पास आंसर क्या आएगा, 0.625। अब ये हमारा आंसर तो 3 डिजिट्स में आ रहा है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस में। इज़ द 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू बट रिक्वायर 2 डेसिमल प्लेस। आपको क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब जो हमारा नेक्स्ट रूट आ रहा है वो क्या है, वो देखें ज़रा, 0.625 आ रहा है, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो सो हम कह सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस में हमारा कौन सा आंसर था, ये 0.75। सो द रूट इज x3 इज इक्वल टू 0.75। x4 चौंके हमारे पास क्या है 0.625, उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमने 2 तक निकालना है, तो वो हमारा आंसर आएगा 0.75। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये 3 इक्वेशन दी गई हैं, इनमें हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। उसका ये रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो इक्वेशन है उसमें से x का जो कोफिशेंट है उसको 1 करें। ठीक है, फिर सेकंड में से जो है वो x को ख़त्म करें और थर्ड में से भी ख़त्म करें। ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड को यूज़ करके आप y को भी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगुलर जो है वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम जो डिवाइड्स इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो दी हुई है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, y 1/2 y आ जाएगा, 1/2 z आ जाएगा और 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ये जो इक्वेशन 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 6x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 27। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। ठीक है, और आगे वो कह रहे हैं एंड इक्वेशन 2/2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। तो ये हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 9 ज़ार 18 बन गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन यानी कि हमने तो x को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 और 6। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। ये जो 6 है इसको 5 में से माइनस करेंगे। तो आपको पता है जिसमें से माइनस किया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और जिसको माइनस किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले प्लस का साइन था, अब क्या हो गया माइनस का साइन। इसमें पहले माइनस का साइन था, अब क्या हो गया प्लस का साइन। और इसमें हमारे पास 8 के साथ क्या था, पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस। और 18 के साथ भी पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो x जो है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और 3 + 4y क्या बन जाएगा 7y, और प्लस माइनस माइनस 8 - 3 क्या बन जाएगा 5, लेकिन साइन बिग टर्म का माइनस आ जाएगा। 27 - 18 9 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह लेंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम a। दोबारा ज़रा ऊपर जाएं, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको आप सब्ट्रैक्ट करें a1 में से, यानी कि 3 को 1 में से अगर माइनस करें तो क्या आंसर आता है। अब 3 को हमने माइनस करना है 1 में से, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है जी, ये 1 को ऊपर लिखा और 3 को नीचे लिखा, साइन चेंज किया तो हमारे पास ये x भी ख़त्म हो गया और y भी ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा काम आधा ख़त्म हो गया। ये हमारे पास x भी ख़त्म हो गया और y भी क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, ख़त्म हो जाएगा।
तो z प्लस 2z क्या बन जाएगा 3z। ठीक है, अब ये 3 जो है दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 7, जो z की वैल्यू ये 2 है इसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको पुट करें, यहाँ पे z की जगह पे 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 10 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 10 19, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/7। ठीक है, अब आपके पास z की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 ज़रा देखें कौन सी है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। इसमें आपने y की भी और z की भी वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या थी जी 19/7 और z की वैल्यू 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और 19 1 ज़ार 19 और 7 2 ज़ार 14, 19/14 आ जाएगा। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा 19 प्लस 14, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो ये तो आपको प्लस करना आता ही होगा। ठीक है, अब 19 प्लस 14 क्या बनता है जी 33। अब ये चीज़ इधर प्लस हो रही है दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम दोबारा एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम आ जाएगा। 2 का टेबल जो है 14 तक 7 ज़ार 7 9 ज़ार 63 माइनस 33, तो 63 माइनस 33 क्या आता है जी 30 और डिवाइडेड बाय 14। अब 2 पे दोनों कट हो रहे हैं तो 15/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हैंस x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15/7 और y की वैल्यू हमारे पास 19/7 और z की वैल्यू हमारे पास 2। ये हमारे पास था गॉसियन लॉ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस असाइनमेंट की फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करें और ये अपनी फ़ाइल ले लें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और असाइनमेंट में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।